Hello बच्चों, let us look at this question which says identify the species that is amphiprotic. यहाँ पे हमें 4 species दी हुई हैं and we have to identify the species that is amphiprotic in nature. The key concept is amphiprotic species. सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एम्फीप्रोटिक स्पीशीज होती क्या है। तो कुछ स्पीशीज जैसे कि आयंस और मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और प्रोटॉन को लूज भी कर सकते हैं, राइट। मींस वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके एज अ बेस भी एक्ट कर सकते हैं एंड प्रोटॉन को लूज करके एज एन एसिड भी बिहेव करते हैं। सो सच स्पीशीज आर नोन एज एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है एम्फीप्रोटिक स्पीशीज का दैट इज वाटर। अब वाटर कैसे एम्फीप्रोटिक स्पीशीज की तरह एक्ट करता है, अब हम एक रिएक्शन देखते हैं। वाटर कैन लूज इलेक्ट्रॉन, ओके, so it can donate an proton, it can donate a proton and acts as acid because the species which donates a proton acts as an acid. अब प्रोटॉन को लूज करके कौन सी स्पीशीज फॉर्म होती है, दिस स्पीशीज, ओके। प्रोटॉन को लूज करके इट फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड आयन। अब हम देखते हैं कि प्रोटॉन अगर ये गेन करता है, नाउ व्हेन इट गेन्स प्रोटॉन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, अब प्रोटॉन को गेन कर रहा है दैट मींस इट एक्ट्स एज अ बेस। तो बेस की तरह एक्ट करके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे हमने देखा वाटर कैन बोथ act as an acid and base. It can both lose proton and donate proton. Hence, the species water is amphiprotic. अब हम अपने options में देख लेते हैं कि which species can act as amphiprotic species. So, the first option is HI. Okay, so HI can donate a proton, it can lose a proton because HI is acidic. It can lose a proton and forms H plus I negative. Okay, तो यहाँ पे इसमें कैपेसिटी नहीं है या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है which can act as base and accept a proton. Okay, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नाउ सेकेंड ऑप्शन विच इज H2PO4 नेगेटिव। अब इस स्पीशीज की दोनों रिएक्शंस देखते हैं। H2PO4 नेगेटिव, ओके। तो अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का एडिशन होगा, इसका मतलब इट इज एक्टिंग एज अ बेस एंड फॉर्म्स H3PO4, ओके, न्यूट्रल स्पीशीज। अब जब एडिशन तो हो गया, अब क्या ये लूज कर सकता है? सो यहाँ पे इस स्पीशीज में 2 हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं। इट कैन lose a proton minus H and acts as acid and forms HPO4 with 2 negative, क्योंकि एक H plus रिमूव हो गया तो 2 नेगेटिव साइन हो जाएंगे प्लस वाटर, ओके। Here also water is forming. It means this species is amphiprotic.
एम्फीप्रोटिक। ये बोथ एसिड और बेस की तरह एक्ट कर सकती है। नाउ द थर्ड ऑप्शन विच इज अमोनियम आयन NH4+। नाउ अमोनियम एसिड की तरह एक्ट कर सकती है। It loses a proton and forms ammonia plus ये H plus losing a proton, but it cannot accept a proton because ammonia में अगर हम देखें it has already a positive charge, right? तो positive charge है, इसका मतलब कि कोई इस पे नो लोन पेयर, कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इस पे हैं ही नहीं डोनेट करने के लिए। ओके, तो इट कैन नॉट डोनेट और एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। नाउ द लास्ट स्पीशीज दैट इज कार्बोनेट CO3 2-, ये इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ये 2 प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। इट कैन एक्ट एज बेस HCO3 एंड फर्दर H प्लस पे H2CO3, बट यहाँ पे देयर इज नो प्रोटॉन टू डोनेट, तो ये एसिड की तरह एक्ट नहीं कर सकता। Hence, the correct option is option number 2, H2PO4- is the species that is amphiprotic in nature. I hope you understood this concept. Thank you.